अस्सलामुअलैकुम। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं, आपका गुड नेम? अमजद भट्ट। अमजद भाई मौजूद हैं, ठीक है। और माशाल्लाह इन्होंने ये बकरियां और बकरा रखा हुआ है, एक जोड़ा है। हाँ जी, ये पेड़ है, बच्चा है बकरी का। और ये क्या कौन सी नस्ल है? ये बेसिकली राजनपुरी नस्ल है, ठीक है। और अगर आप पालना चाहें तो इसमें यानी कि ग्रास में भी मिल सकता है, नेचुरल भी मिल सकता है। ये बेसिकली ग्रास दोनों का है, राजनपुर पर मक्खी चीनी का। राजनपुर और मक्खी चीनी की ये नस्ल है, हाँ जी। ठीक है। और आप कितनी देर से ये शौक कर रहे हैं? कम हो गया, कोई 7-8 साल हो गए। 7-8 सालों से आप ये शौक कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप किस नीयत से पालते हैं? गोश्त की नीयत से, कुर्बानी की नीयत से, या बकरी का दूध पीने की नीयत से? ये जो हमने शौक किया ना बकरियों का, ये हमने सुन्नत बेशक, ठीक है, इसका ख्वाब भी है और इसके को 100 से ज़्यादा फवाइद भी हैं बेशक। घर आप पालेंगे, किसी चीज़ की परेशानी आप सरकार ने पाली, कोई रिज़्क़ की कमी, कोई भी मामला नहीं होते, ठीक है। और कुर्बानी के लिए हमने इनका शौक किया था। ये जो पीछे गाय बांधी हुई है, माशाल्लाह हमारी 5 के 6 5वीं कुर्बानी कर की थी मेरी। ये कौन सी नस्ल है गाय? ये साई वाली है। साई वाली है। हाँ जी। तो 5 कुर्बानियाँ मेरे घर की हुई माशाल्लाह, बच्चों की और इसकी जी। तो ये बताएं कि ये बकरियां पालना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? क्योंकि सबसे पहले तो आपके लिए जगह प्रोवाइड होनी चाहिए, और ये बहुत आसान काम है। अगर कोई कहता है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कोई मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं उनको मशवरा दे सकता हूँ, उसके पास जगह है, ठीक है। इससे बढ़ के काम कोई भी नहीं। बिल्कुल सही। 3-4 नस्लें आप रखें आगे, पीतल, ठीक है, ये राजनपुरी, मक्खी चीनी, और एक अमृतसरी होती है नस्ल इंडिया की, ठीक है। ये 3-4 नस्लें रखें आप ओरिजिनल, ठीक है। इसके माशाल्लाह बच्चे होंगे, वो आपकी इनकम में इजाफा भी करेंगे, और आपका शौक़ भी है, और एक सवाब की नीयत भी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। ठीक है। कोई जिस तरह ही वो ब्लीडिंग की 6 माह के बाद जो है ना बकरी सोती है माशाल्लाह, हर 6 माह के बाद बकरी सोती है? हाँ, जब यानी कि अगर आप उसको क्रास लगाओगे कि बोलने की निशानी है, गर्दन घुमाएगी और तो आपको बोले जाएगी। ये अच्छा। एक डिलीवरी के वक्त? नहीं, हाँ, जब हीट पे आई होती है। अच्छा, जब हीट पे आई होती है, गर्दन घुमाती है और बोलती रहती है रात को, ठीक है। बेसिकली, वरना नॉर्मल कंडीशन में नहीं बोलेगी, ठीक है। ये चलता है। और इनको वॉक भी करवानी पड़ती है, चहलकदमी? वॉक जैसे आप इंसान हैं, अगर हम लेट नाइट खाना खा लेते हैं, कुछ ज़्यादा हल्क तौफीक कर लेते हैं, तो हमें भी अगर रनिंग का, बिल्कुल, ये भी जानवर है ना, बिल्कुल, इसके साथ आप भी रनिंग करो और इनको भी घुमाओ। सुबह के टाइम तकरीबन 5 के 5:30 बजे मैं इनको खोल देता हूँ। अच्छा, अच्छी एक हवा हुआ होती है जी, ठीक है। ये भी हेल्दी वैल्यू हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं। खाने पीने का इनका जो शेड्यूल है वो क्या है? आप इनको क्या प्रोवाइड करते हैं शहर के अंदर? मौसम के लिहाज से है, अब ये मौसम के अंदर मज़ीद गर्मी है ना, इसमें आप हरा डालें वो बेहतर होगा, ठीक है। अब जैसे ही नॉर्मल थोड़ा सा अगर नॉर्मल होगा ना, अभी ये बच्चा इसका बड़ा हो गया है, छोटे बच्चे होंगे, चाहे मौसम गर्म भी हो, आप चूड़ी चोकर और थोड़ी सी खल और दलिया ये मिला के आप उसको एक टाइम देना है, ठीक है। यानी कि उसके दूध के अंदर भी रवानी हो और वो बच्चे पिए तो माशाल्लाह हेल्दी बच्चे हो जाते हैं। और सर्दियों के अंदर इनकी क्या केयर करते हैं आप? सर्दियों में इनकी केयर है कि हम इनको कमरे के अंदर बंद रखते हैं, कमरे में बंद रखते हैं, ठीक सुबह है। के टाइम अगर धूप निकलती है तो निकाल खिला देते हैं, ठीक है, या धूप में बांध देते हैं, और फिर वो दलिया कनक गीली करके चोकर और बरीक पूरी का बुदावा डालते हैं। तो जब कमरे में बंद करते हैं तो जो इनका पेशाब है, पोटी है, उसकी वजह से इनको कोई बीमार नहीं होते? अच्छा, हम रस्सी नहीं बांधते, खुली फिरती। और इनको कितनी जगह दी हुई है अंदाजन? यार छोटा कमरा भी काफ़ी है, ये 2 जानवरों के। अच्छा, ठीक है। अगर आप मजीद अगर 25-20 अगर वो क्वांटिटी के हिसाब से अगर जाएँ तो फिर वो आपको एक सेटअप मिलता है। इनका जो सही सेटअप जो है ना, इनकी एक जालियाँ हुई हैं प्रॉपर, वो फर्श पे बिछाई जाती हैं जी। ये मेंगने जो करती हैं उसके अंदर चली जाती हैं। हाँ जी। गंद नहीं होता, पेशाब भी होता है जो उसके अंदर लिक्विड चला जाता है, ठीक है। वो आप कपड़ा मारोगे, झाड़ू मारोगे, वो साफ़ हो जाएगा। ये वो आपको बता रहा हूँ जो कारोबार करते हैं। जी जी जी, जो कारोबार करते हैं जी। ये वो कारोबार है जो अगर आपने 2 बकरियाँ 2 बकरे रखे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल माशाल्लाह
आपकी डबल ब्रीड हो जाएगी, बल्कि ट्रिपल ब्रीड हो जाएगी। तो आप इनसे फ़ायदा भी लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अभी तक आपने क्या क्या इनसे फ़ायदा लिया है? फ़ायदा इनसे ये लिया है कि एक दो इनकी कुर्बानियाँ लगी हैं बकरों की जो हमने ठीक पाले हैं, और माशाल्लाह दूध दवाई के लिए इस्तेमाल किया हमने। माशाल्लाह। तो इनका दूध लोग ख़रीदते हैं या आप अपने घर के लिए यूज़ ये तो करते घर हैं? के लिए, मैं तो बेसिकली ये गायों शायों को शौकीन हूँ, मच्छरों का। अच्छा। मैं वो पीता हूँ। ये ज़रा बच्चे बच्चे पी लेते हैं, या कोई आ गया यहाँ के इर्द गिर्द के किसी बच्चे का मुंह यानी कि इन्फेक्शन हुआ हुआ है, हाँ। खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पिया जा रहा, उसकी धारें बड़ी, आपने भी कहीं समय जिस चीज़ को हाथ रख दिया उससे शुबा ही शुबा है। बेशक। तो ये कितना दूध दे देती है और ये कब कब दूध देती है और कब कब नहीं देती? ये एक शौकीन नस्ल है, ये इसकी खुराक पे और उसकी यानी कि जवानी पे डिपेंड करता है। ये तो इसका माशाल्लाह चौथा पाँचवा हुआ है, चौथा हुआ है ऐसा जिसका। चौथा। हाँ। और एक सुबह में कितने बच्चे दिए हैं? इसमें माशाल्लाह 4 भी दिए हैं, अब अच्छा। ने 3 दिए हैं। अच्छा। और कोई मरा नहीं है? मार भी गए हैं। अब फर्स्ट टाइम इसका जो बच्चा हुआ था ये पिछली सर्दियों में, वो ठंड से मर गया था। हाँ। इसकी ये पड़ती एक साथ बकरी छोटी, वो हाँ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई घर वालों के साथ वो निकली है बात लोगों के दिन से, उठा के ले गया था। ये माशाल्लाह बात है। तो आप जब बच्चे होते हैं उनके लिए केयर क्या करते हैं और क्या करनी चाहिए? क्योंकि केयर- बच्चा बचाना ही कारीगरी है। केयर उसने करनी है। अच्छा। अगर आप उसकी खुराक सेट रख रहे हैं ना, ठीक है, उसका जब दूध बच्चों ने पीना है तो बच्चे फिट रहेंगे। बिल्कुल सही। बकरी को उस दौरान अच्छी है हेल्दी वो खाना मिल रहा हो तो बकरी भी फिट रहेगी और बच्चे भी फिट रहेंगे। अगर आप बेसिकली कई लोग करते हैं कि बच्चे हुए ना ठंड की वजह माँ से दूर कर दिया है, बच्चे मर जाते हैं। माँ से नहीं दूर करना चाहिए जितनी मर्जी ठंड पे। तो माँ का नहीं पी रहा है तो उसे फिर से पिला दे। बिल्कुल सही। तो जो लोग जैसे कि बकरी का दूध है वो अपने इस्तेमाल में कर दिया और बच्चे को जो है वो गाय का दूध पिला दिया, कोई और दूध पिला दिया, गलत है। ये गलत है ना? बच्चे को कब तक जो है बकरी का दूध पीना चाहिए? तकरीबन 3 माह तक। 3 माह तक। वो बच्चे को अल्लाह ताला ने एक सेंस दी हुई है, इंसान को भी और जानवरों को भी। बेशक। जब तक वो, अब ये माशाल्लाह 6 महीने का हो गया है ये वाला अब- बकरा? हाँ, मुँह नहीं अच्छा। मारता। अच्छा। ठीक है। हाँ। उसको भी अल्लाह ताला ने सेंस दी हुई है कि मेरी माँ दूध नहीं दे रही। जी। ये अल्लाह की तरफ से मामला आते हैं इसमें। हाँ, अगर आप अरे अब सुनने वाली है ना, बच्चे, कई सुनने लोग वाली ये होती करते है, हैं ना, दूध देती। जब सुन कई लोग लेगी ये तो करते दूध हैं देगी। कि उसको थनों पे थैली चढ़ा दी है, बच्चा मुंह ना मारे। हाँ। हम नहीं ये करते। ठीक है। हमने जब भी माशाल्लाह नहीं पिया है दूध और आपके सामने, और बाद में दूध बचता भी है इनको पीने के बाद? ये अल्लाह की कुदरत है। अगर आपको फ्रॉक सेट डाल रहे हैं हाँ। तो फिर आ जाएगा दूध थनों पे। अक्सर लोग जो है सर्दियों में बकरों को और बकरियों को तेल भी पिलाते ही हैं, गर्मियों में पिलाते हैं। गर्मियों में पिलाते वो हैं। इस वजह से पिलाते हैं जैसे कि ये खस्सी नहीं है। ये बकरा ईद में देखते हैं ना, हाँ जी खस्सी है कि हाँ, नहीं, हाँ। आंडल है। ये 1 द 2 पॉइंट है ये बात। ये अभी आंडल बचा है, अच्छा। खस्सी नहीं है। ठीक है। इनके अंदर भी एक, आप समझ लें कि कोई गर्म हरारत होती है, जी जी। तो वो गलत एक्टिविटी कर जाते हैं, बात टाइम पेशाब पी जाते हैं, कोई ऐसी स्मेल हो जाती है, तो वो इस वजह दिया जाता है दही और तेल ना, इसकी स्मेल भी वो खत्म जो हो। दो बकरे होते हैं वो पेशाब पीते हैं। ये भी पीता जाता है, आओ वो आदत पै गई ना। तो इनकी रूटीन खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक। कई बकरियों के थन खराब हो जाते हैं, क्या इसके हुए? बिल्कुल सही। और जो बीमारियां आती हैं जानवरों में, वो इनमें कोई बीमारी आई है? इनका जो हमें बड़ा जो मेजर इशू है ना वो मुंह खोर का है। मुंह खोर का? की वैक्सीन होती है। और क्या नाम है वैक्सीन का? वैक्सीन तो हमने ये मैंने डॉक्टर साहब हैं ये हाँ। कर देते हैं कि इन्होंने की भी है, लेकिन नाम का नहीं होता। अब मोस्टली अब जिस मर्जी एनिमल डॉक्टरों के पास नाले चले जब जाएं, बुखार वगैरह हो तो जाए वो तो वो वैक्सीन भी आम है, देते हैं, जैसे पैराडोल। की वैक्सीन आई हुई है। हर चीज़ के अंदर एक जदीदपन आ गया है, वो अलहमदिल्ला सेटल हो जाएगा सारा। तो जो ये रखना चाहते हैं उनको आप कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम ये है कि अगर आपका कारोबार या कोई आप नौकरी से तंग हो, कोई अगर ये बहुत अच्छा शौक़ है, आपके पास जगह है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। और इसके जो दूध, एक बीतल नस्ल होती है, दूध की बहुत अच्छी नस्ल है माशाल्लाह। दूध के लिए बहुत अच्छी नस्ल है। कौन सी नस्ल? बीतल 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 नस्ल। बीतल, ठीक है। बहुत अच्छी नस्ल। बकरियां खरीदने के लिए कौन सी जगह जाना चाहिए? ये भी एक बड़ा मेजर है कि मंडी से खरीदें, घरों से खरीदें, पिंडों से जाके खरीदें, कहाँ से खरीदें? यार अब मैं आपको बताता हूँ, हाँ। वो सामने रैंप है, यहाँ पे आप
कंपनी का बोर्ड लगा दें, होंडा का, टोयोटा का, ठीक है, जी वो फिर इनका ब्रांड ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही इनके अंदर एक चीज़ पाई जाती है। ठीक है। अब इनके अंदर प्योर राजनपुरी लेना है तो राजनपुर जाना पड़ेगा आपको, वहाँ बिल्कुल। फार्मिंग हो रही है उनकी। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे मक्खी चीनी भी है। हर एक इलाके वाइज नस्ल अगर आपने ओरिजिनल लेनी है ना तो फिर एक ओरिजिनल एक बंदा तो होना बीतल के लिए चाहिए। किधर जाएं? वो भी मिल जाती इन इलाकों में, रेमिया खां हो गई, भावलपुर हो गया, सब में ज़्यादा इन इलाकों में मिलती हैं नस्लें। और अक्सर लोग कहते हैं कि जो बकरियां हैं या बकरे शहर आते हैं तो बीमार हो जाती हैं, इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि आप उसको मौके पे जो है पट्टे छट्टे ना डालो। अच्छा, नमक जो होता है ना, एक वाइट नमक होता है, एक पिंक नमक होता है। पिंक नमक, हाँ। देसी पहाड़ी नमक, हाँ थोड़ा सा लेके ना उसको मुँह पे मार दो ठीक है। रात के टाइम। ठीक है। पानी और नहीं पिलाना और ना दाना डालना। सुबह माशाल्लाह उसकी सारी तदाबियत ख़त्म हो जाएगी और उसको हेल्दी वेल्दी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जानवर आते हैं दूर इलाकों से तो थकावट हो जाती है। अभी आप मोस्टली कराची हो गए हैं ट्रेन पे, अगले दिन आप उतरेंगे तो आपको थकावट होगी, बिल्कुल आपने बिल्कुल बेड रेस्ट करना है। बिल्कुल। ठीक है, ये भी अल्लाह ने। कोई पैगाम देना चाहें, कोई ऐसा सवाल जो मैं ना कर पाया हूँ, आप बताना चाहें बकरियों के हवाले से? बकरियों के हवाले से ये है कि बहुत अच्छा शौक़ है आपके, जो माशाल्लाह जो आज की यूथ जवान हो रही है वो ज़्यादा मोस्टली नशे तमाशों में लग रही है। जी जी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है नहीं, ठीक जी। है ना, ही एज इज़ 40 ईयर, 40 साल एज है। मैंने अपने टाइम पे, हम उस टाइमों पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी, मोबाइल नहीं होते थे, फजूल यानी कि ट्रीटमेंट नहीं होती थी। हम अल्हम्दुलिल्लाह आप छोटे छोटे बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी है नहीं उनके पास, मोबाइल ये वो, और अगर अपने आप बच्चों को बचाना है और घर के नहीं है, बहुत अच्छा शौक़ है। अच्छा शौक़ है, बहुत अच्छा शौक़ है। बिल्कुल सही। बहुत अच्छे तरीके से आपने गाइड किया, जज़ाकल्लाह। तो इंशाअल्लाह ज़बरजल काफ़ी लोगों को आपकी जो है नॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप शहर के अंदर बैठ के ये जानवरों को जो है पाल रही हैं। बस एक अपना शौक़ भी रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। शौक़ से कोई भी काम करे वो मुमकिन है। और मैं तो ये बात जानता हूँ कि अगर आप अपने बिजनेस में भी ये चीज़ लेके आना चाहते हैं ना, तो इन द वैलेंस बहुत अच्छा तजर्बा है और बहुत माशाल्लाह इसके अंदर प्रॉफिट है। इनका एक टाइम का क्या खर्चा आ जाता है? इन दोनों को तो कोई भी खर्चा नहीं है, मैक्सिमम 250-300 के ऊपर। एक दिन में 300 रुपये इन दोनों का खर्चा है। मूलीज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक अगर है। आप मंथली का लेके आना चाहें वो तो फिर बैलेंस कोड है, यानी कि एक अगर बोरी आती है चोकर की, इसको कहते हैं, 34 kg होती है, वो इस टाइम 2001 की होगी। ठीक है, 650 का आता है चूड़ी का बोरा, इतना बड़ा, उसके अंदर होती है कोई 20 किलो पूरी, तूरी। वो आपका महीना चल जाता है। फिर दलिया आएगा, यानी कि सारी मामला अगर आप महीने के लिए ला के रखेंगे तो आपको नहीं रुकेगा। बिल्कुल सही। कुछ अगर ऑफिस वर्क होते हैं, कुछ सैलरी परसेंट होते हैं, कोई कारोबारी हजरात नहीं होते, हर एक को शौक होता है पालने का। हाँ जी हाँ तो जी, वो हर ना महीने का बजट बना के चलता है। हमारा डेली का बजट है, बिल्कुल सही। ये मामला है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, जज़ाकल्लाह। आपने बड़े अच्छे बहुत तरीके से यार गाइड किया। अल्लाह पाक आपके मेरे और देखने वालों के जज़ाकल्लाह सबके अच्छे नसीब करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।